निकल जी मैं एमसीक्यूज आपको लोलम के बोले थे ना आपने? जी मैम। हाँ जी, ये पढ़िए। 63 years old female patient says that she has pain in her groin and upper thigh. Upon examination, you palpate a lump located below the inguinal ligament, lateral to its attachment to the pubic tubercle. ठीक है, inguinal ligament की attachment कहाँ होती है? superior जो है inferior spine से लेके pubic tubercle तक होती है. You suspect that this may be a hernia passing through the, बताइए. deep inguinal ring. 63 years old है, female patient है, says that she has pain in her groin and upper thigh. ठीक है. Upon examination, you palpate a lump located below the inguinal ligament, lateral to its attachment to the pubic tubercle. Femoral canal. Femoral canal. Femoral canal से होगा ना. अब femoral canal जी, femoral canal जो है femoral triangle के अंदर सबसे medial most ये जगह होती है और it is bounded by a opening. femoral जो उसकी opening है और opening से जो है ना वो females में wider pelvis होता है और femoral canal की जो opening है wider होती है, तो most common जो hernia होता है females में वो femoral hernia है. ठीक है. अच्छा, मैंने थोड़ा सा इनके आंसर्स भी लिखे हुए थे, ये मॉक में पहले जब कराती थी तो मैंने इनके आंसर्स भी साथ लिखे हुए हैं. आपको पढ़ेंगे तो आपको सब ऑप्शंस के नहीं मिल जाएंगे. फेमरल कैनाल जो है इसमें एरिया बाउंडेड बाय द बेसिकली इंग्वाइनल लिगामेंट है, sartorius है, मीडली बाय द डक्टल लॉन्गस है. ठीक है. और टू मेन थिंग्स होती है फेमरल ट्रायंगल में, एक फेमरल नर्व होती है, फेमरल शीथ होती है. फेमरल शीथ जो है ना आपसे बहुत चीजें अभी कवर हो जाएगी. फेमरल शीथ होती है वो एक्सेप्ट फेमरल नर्व सबको इनक्लोज करती है, फेमरल आर्टरी, वेन और canal को. Femoral nerve is at the lateral edge of the triangle. It is not enclosed by the femoral sheath. ठीक है, MCQ में भी पूछा जाता है. Medial to the femoral nerve, the femoral sheath enclosing the artery, vein and canal in that order from lateral to medial. Femoral canal is the most medial structure in the triangle. It opens up to the abdominal cavity through the femoral ring. So abdominal contents might herniate through it, that ring and into the femoral canal. Because the hernia is inferior to the inguinal ligament, it has entered the femoral canal. ठीक है, inferior था इसलिए femoral canal में आ गया. Other common hernia sites are the superficial or deep inguinal rings होती हैं. However, these hernias could be palpated in the superficial inguinal ring, which is superior to the pubic tubercle. ठीक है, वो superior था, ये inferior था, इसलिए वो अगर superior होगा तो ये superficial inguinal ring से जो आएगा वो basically जो है ना वो inguinal hernia होगा. Retror hiatus कहाँ होता है? retror magnus के अंदर एक स्पेस ही होती है, उसको हम retror hiatus कहते हैं. और यहाँ से ना femoral artery गुजर के तो popliteal artery बन जाती है और फेमरल नर्व तो यहाँ खत्म हो जाती है और उसके अंदर जो नर्व टू वास्टरस मीडियलिस होती है ना वो यहाँ से गुजरती है. ऑब्स्टेटर कैनाल कहाँ पे होता है? इट्स द स्पेस इन द ऑब्स्टेटर फोरामेन. ये पता आपको कि ऑब्स्टेटर फोरामेन को ऑब्स्टेटर मेम्ब्रेन कवर करती है, एक थोड़ी सी जगह बच जाती है, वहां से ऑब्स्टेटर नर्व गुजरती है. ठीक है, वेसल्स गुजरती हैं. तो ऑब्स्टेटर फोरामेन जो है वो बिल्कुल जो है आपका हिप जॉइंट है उसके बिल्कुल पास होता है, तो वहां से ऑब्स्टेटर आर्टरी भी गुजरती है और ऑब्स्टेटर आर्टरी की जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है वो हेड ऑफ द फीमर को भी सप्लाई कर रही होती है. ऑब्स्टेटर नर्व जो बेसिकली ऑब्स्टेटर फोरामेन से गुजरती है. अब सेकंड है, व्हिच मूवमेंट वुड फेल इन केस ऑफ पैरालिसिस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमरस मसल. क्वाड्रिसेप्स फेमरस का फंक्शन हम जल्दी जल्दी करते हैं, हम टाइम वापस ना नहीं है. क्वाड्रिसेप्स फेमरस का मेन फंक्शन क्या है?
क्वाड्रिसेप्स फेमोरस थाई के इंटीरियर मसल्स को कहते मैम हैं। एक्सटेंशन एट द नी। हाँ, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एट द नी है। इसमें 4 मसल्स आते हैं, ठीक है ना, जो वास्टस, इंटरमीडियस, मीडियलिस, लेटरलिस और रेक्टस फेमोरस को इकट्ठा हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, ठीक है। आंसर आप देखना चाहते हैं कि हम फिर आगे चलते जाएं? फिर बहुत टाइम लगता जाएगा। अच्छा, a patient with tuberculous abscess on the iliopsoas muscle in the femoral triangle presented impaired flexion of the thigh and extension of the leg. Which of the following nerves was likely involved? आपको पता है इलियोसॉस मसल जो है वो लेसर जो है वो उस पर टुबोसिटी में लगा होता है, ठीक है, ये फीमर की, ठीक है ना। और जो इलियकस है ये तो इलियक फॉसा से आ रहा होता है, ये बोन की, मगर सॉस जो है ना वो एब्डोमेन से आ रहा होता है। तो इनके सॉस मेजर मसल जो है उसके पीछे जो है ना वो जो होती हैं वो वर्टिकल बॉडीज पड़ी होती हैं। इसकी उसका ओरिजिन जो होता है ना वर्टिकल बॉडी से होता है लंबर रीजन में। तो अगर कोई टीबी की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी वर्टिब्रा में, तो फिर उस जो ट्यूबरकुलस जो होगा वो जो कलेक्शन होगी बस की या उसकी पाइमा की, वो सारी की सारी नीचे एक्सटेंड करेगी, जहां तक अब जाके फिर एलियोसॉस पहुंच गया लेग में, और लेग में आके जो है ना उसकी अटैचमेंट होगी उसके ऊपर लेसिड ट्रोकेंटर के ऊपर फीमर के, बस वहीं तक वो एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे भी ट्यूबरकुलस एब्सेस अंदर आता है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस होती है, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ राउंडेड अपीयरेंस आती है। मगर यहाँ पे जो है ना जो है पस कलेक्शन की वजह से कोई ऐसी नर्व डैमेज हो गई है, तो वो फिर फ्लेक्शन वो कह रहा है कि नहीं हो पा रही, थाई की और एक्सटेंशन लेग की नहीं हो रही। तो कौन सी नर्व कंट्रीब्यूट करती है इसमें? फेमोरल करेगी ना, फेमोरल करेगी। इंफीरियर ग्लूटियल और सुपीरियर ग्लूटियल जो है ग्लूटिस मसल्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। इंफीरियर ग्लूटियल जो होती है ग्लूटिस मीडियस मिनिमस को करती है, सुपीरियर ग्लूटियल जो है वो सॉरी इंफीरियर ग्लूटियल जो है मैक्सिमस को करेगी, और सुपीरियर ग्लूटियल जो होती है मिनिमस को मीडियस को सप्लाई करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टर जो है वो मील कंपार्टमेंट करेगी, शैटिक जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है, लेग के ऊपर डिवाइड कर जाती है टिबियल में और कॉमन फिबुलर में, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियल जो थी वो इन्वाइट करती है ग्लूटिस मीडियस को, मिनिमस को और टेंसर फेशियल लेटर को। अच्छा, अब बताइए, following surgical opening of the retractor canal, a patient experienced loss of cutaneous sensation of the medial side of the leg. medial side of the leg में अभी retractor canal के अंदर कोई सर्जिकल ओपनिंग की जगह पे कोई इंजरी हो गई है, तो कौन सी नर्व होगी जो medial side of the leg को सप्लाई करती है? medial sural nerve, medial sural cutaneous, लेग में से कौन सी आएगी? सेफनस नर्व आएगी, ठीक है। सेफनस नर्व जो है वो इज अ ब्रांच ऑफ द फेमोरल नर्व। ये नर्व और नर्व टू वासा पेडियलिस, ये दोनों सिर्फ 2 नर्व्स होती हैं जो अड्रेटर कैनाल में होती हैं। अब सेफनस नर्व क्या क्या सप्लाई करती है? लोअर लिम्ब में नर्व सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियल साइड लेग को सप्लाई करेगी। इलियन ग्वाइनल नर्व किसकी ब्रांच है? इज अ ब्रांच ऑफ द लंबर प्लेक्सिस, ये लोअर एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई करती है। जो आप कहते हैं मीडियल सुपीरियर क्यूटेनियस नर्व है, ये टिबियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। तो टिबियल नर्व की ब्रांच है रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्यूटेनियस सेंसेशन टू द अपर पोस्टीरियर काफ। ठीक है, ये मैं याद रखना, हमें एमसीक्यूज आ जाते हैं। हमें पता है कि इलियन ग्वाइनल नर्व हमने पढ़ी थी पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द किडनी में भी। ये लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच है, लोअर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी मसल्स को। और मीडियल क्यूटेनियस सुरल नर्व जो है ये टिबियल नर्व की ब्रांच है, ये क्यूटेनियस सेंसेशंस देगी तो अपर पोस्टीरियर काफ। ऑब्जेक्टिव नर्व हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनहिबिट करती है मीडियल
ऑडिटर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को। ठीक है, अब ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम अ गनशॉट वुंड ऑफ द राइट pelvis, the patient noticed a lurch in his gait. When he lifts his left leg off the ground, his pelvis dips down on the left side. The nerve that appears to be damaged, injured, कौन सी होगी इसमें? जो pelvis को मेंटेन करती है, ग्लूटिस मीडियस और मिनिमस जो है pelvis को मेंटेन रखते हैं, इसमें से वो नर्व डैमेज हो गई जो ग्लूटिस मीडियस मिनिमस को superior gluteal nerve, superior gluteal nerve, डैमेज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफा आता है। ठीक है ना, मिनिमस मीडियस को सप्लाई करेगी। ये इंपॉर्टेंट एबिटस होते हैं हिप के, ठीक है ना, ये स्टेबलाइज करते हैं पेल्विस को व्हाइल वॉकिंग। ठीक है, ये कैसे एक्ट करते हैं? दे बेसिकली दे वर्क इन सच अ वे दैट व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन योर राइट लेग ओनली, द मसल्स ऑन द राइट साइड आर सपोर्टिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस। ठीक है, when you are standing on the left leg only, the muscles on the left side are supporting the right side of the pelvis। ठीक है ना, समझ आ गई? अगर आप राइट पे खड़े हुए हैं तो राइट के जो मसल्स हैं वो लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, वो लेफ्ट पे खड़े हैं तो लेफ्ट के मसल जो है वो राइट को सपोर्ट कर रहे हैं। If a patient exhibits a characteristic hip drop on the uninjured side, in this case the left side, while standing on the injured side right, this is called the Trendelenburg sign। ये कब पॉजिटिव होता है? जब सुपीरियर ग्लूटेल नर्व डैमेज होती है, कोई इंजरी हो जाए, डिजीज हो जाए तो उसमें डैमेज हो जाती है। अब ये वाला देखिए कि एन एल्डरली पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिफिकल्टी इन वॉकिंग अपस्टेयर्स। ठीक है, टेस्ट बाय हर डॉक्टर रिवील्स वीकनेस इन एक्सटेंशन एट हर हिप but no change in hip flexion or flexion or extension of the knee. Based upon these results, what muscle is most likely not functioning properly? maximus, जी, gluteal maximus, हाँ जी, मैक्सिमस है। ठीक है, कुर्सी से उठने में भी वही होगा और ऊपर जाने में भी वही होगा। ठीक है, पावरफुल एक्सटेंशन सेंडिंग सेंसर है फॉर द थाई और हिप जॉइंट पे भी। एंड ऑफ स्पीयर जो है इट पासेस मीडियल टू लैटरल पोस्टीरियर टू द मीडियल मेनिलस। ठीक है ना, इट्स so where is an artery there which is the, जो मीडियल मेनिलस के जो पोस्टीरियरली होगी वो कौन सी आर्टरी होगी? posterior tibial, मीडियल से लेटरल गया, पोस्टीरियर टू मीडियल मेनिलस। anterior tibial, जी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, जो आप पूछ भी रहे थे ना, कल क्वेश्चन पूछा था पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में, क्वेश्चन आता है। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है बेसिकली पास करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर कंपार्ट ऑफ द लेग बिहाइंड द मीडियल मेनिलस बिफोर एंटरिंग द फुट। फुट पर जाके ये मीडियल लैटरल प्लांटर नर्व आर्टरीज में डिवाइड कर जाती है। This is one of the structures that is lined by behind the flesser retinaculum in a very characteristic way। ठीक है, अब टू रिव्यू द ऑर्डर हेयर इज फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर में हमें कैसे नजर आएगा? टिबियलिस पोस्टीरियर होगा, फिर फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस होगा, फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होगी, फिर टिबियल नर्व होगी और टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस होगा, इंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, टेंडन ऑफ टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और उसकी वेन भी साथ, टिबियल नर्व भी और टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस। हम मीडियल साइड की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा डेफिनेटली यही होंगी। ठीक है, अब इंटीरियर टिबियल आर्टरी जो आप पूछ रहे थे कि इंटीरियर टिबियल आर्टरी तो आगे से आएगी इंटीरियर कंपार्टमेंट लेग में, इसका नाम बदल जाएगा, इसको हम डॉर्सल एस्पिरियस कहेंगे एट द लेवल ऑफ द एंकल। अब फिबुलर आर्टरी जो है इज अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी दैट सप्लाइज द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ठीक है, और मीडियल प्लांटर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इन द फुट। अच्छा, अब वर्कर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, इसमें सस्टेन टेक्रम टेलाई जो है ना, वो टेलस का जो होता है वो फ्रैक्चर हो गया है,
तो इसके पीछे से, बिल्कुल पीछे से क्या, कौन सा मसल गुजरता है? Sir, Hollis longus. फ्लेक्सर हेरिस लॉन्गस, ठीक है, वो ग्रूव बनाता है बोन पे। Compression of lateral plantar nerve as it passes between the flexor digitorum brevis or quadriceps planti could result in weakness of any of the following actions except, सब कुछ लॉस हो जाएगा except एक चीज नहीं जाएगी। हम बात करें lateral plantar nerve की। Abduction of the middle toe, adduction of the great toe, abduction of the little toe, adduction of the middle toe, ये सब जो है ना, ये सब लॉस हो जाएंगे एक्सेप्ट जो है जी, एक्सेप्ट जो है Great toe. हाँ, ग्रेट टो कीजिए, बिल्कुल उसको मीनिंग सप्लाई करती है, ठीक है, क्योंकि ये एपिटल हेरिसेस जो है ना, वो उसको तो मीडियल प्लांटर नर्व सप्लाई करती है। अब फ्रैक्चर अपर टिपिया का हो गया, उसको प्लास्टर कास्ट लगा दिया है, अब वो उसके बाद ना वो कह रहा है पेशेंट के भी प्रोग्रेसिव नमनेस होगी है डॉर्सम ऑफ द फुट पे, और डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो रही उससे, ठीक है। तो अब कौन सी नर्व जो है वो कंप्रेस हुई है इसमें? टिबियल, ऑब्चुलेटर, शैटिक, फेमोरल, ये कॉमन फिबुलर? कॉमन फिबुलर। कॉमन फिबुलर। अब ये हम कॉमन फिबुलर को देख लेंगे, कॉमन फिबुलर को फिर आगे से हम इसका आंसर देखते हैं कि ये सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड होती है, क्योंकि कास्ट ऊपर लगी है ना लेफ्ट अपर टिबिया पे, तो फिर इसका मतलब है ये सारा दोनों इसकी नर्व्स, दोनों ब्रांचेस की डैमेज हो, अफेक्ट हो जाएंगी। दोनों में से कॉमन फिबुलर की इसमें है कि इसकी दो ब्रांचेस जो होती हैं, वो फर्स्ट ब्रांच होती है डीप फिबुलर नर्व, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट है। सेकंड ब्रांच जो होती है वो सबस्टिल फिबुलर नर्व होती है, वो लैटरल या जो कंपार्टमेंट या इवर्टर ऑफ द फुट्स को सप्लाई करती है, और ये कुटेनियस इनोवेशन भी देती है डॉर्सम ऑफ द फुट पे भी। अब क्योंकि ये ऊपर करके फ्रैक्चर हुआ था और ऊपर कास्ट लगी थी, तो कॉमन फिबुलर चलेगी, तो दोनों ब्रांचेस के जितने इफेक्ट्स हैं वो सारे जाहिर हो जाएंगे। इसमें इम्पेयर्ड डॉर्सिफ्लेक्शन भी हो जाएगी, लॉस ऑफ कुटेनियस सेंसेशन हो जाएगी डॉर्सम फुट पे, ठीक है। वॉल्यूम स्टार्ट हो गया। अब इन ऑटो एक्सीडेंट में पेशेंट नी स्ट्राइक किया डैशबोर्ड को, which in turn pushes the head of the femur posteriorly out of its socket. Which ligament is most likely ruptured by this posterior dislocation? हेड ऑफ फीमर निकल आया सॉकेट से, पोस्टीरियरली चला गया। इलियोफेमोरल। इलियोफेमोरल आगे होता है, प्यूबोफेमोरल भी मोरलेस आगे होता है। ट्रांसवर्स एस्टेबुलर जो होता है वो एस्टेबुलर फॉसा के अंदर होगा, जो एस्टेबुलर फॉसा के अंदर एक नॉच होती है उसको ये एस्टेबुलर नॉच में कन्वर्ट करता है। तो जो है आपका है ना इश्कियोफेमोरल, ये पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। अब इंजरीज होगी नी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मीडियम मेनिस्कस डैमेज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली डैमेज होता है। क्यों डैमेज होता है? बिकॉज यहाँ पे ना मीडियम मेनिस्कस जो होता है, ये इसकी अटैचमेंट जो होती है वो टिबियल क्लोरेट लिगामेंट के साथ होती है, तो ये इसको हम ट्रायड इंजरी कहते हैं। साथ ही जो है ना ये भी डैमेज हो जाता है। तो in injuries of the knee, the medial meniscus is frequently torn because it is firmly attached to which structure? Anterior cruciate ligament, fibular collateral ligament, tibial collateral ligament, patella ligament, patella retinaculum. Anterior cruciate, posterior cruciate तो अंदर होते हैं, तो इसमें tibial collateral ligament आएगा, ठीक है। जो मीडियम कोलैटरल लिगामेंट होता है वो बिल्कुल साथ से अटैच होता है बिल्कुल मीडियम मेनिस्कस के साथ। जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है उसके अंदर गैप होता है, वो दूर होता है जॉइंट से। अब सबक्यूटेनियस कट हुआ है सर्जिकल, उसमें स्किन टू लोकेट द ग्रेट सफरस वेन और टू इंसर्ट अ कैथेटर और कैनुला, हम ग्रेट सफरस वेन में लगाते हैं। यू कैन फाइंड द वेन एज इट पासेस डैश विद द सफरस नर्व। Anterior to medial malleolus. जी,
मीडियम मेलस के आगे होती है और मिडिल जो एपिकॉन्डाइल होता है उसका उसके पीछे होती है, मगर हमें इजीली मिलती है ये एंटीरियर टू मीडियम मेलस। ठीक है, तो साथ इसके जो होगी ना वो सेफनस नर्व होगी। सूरल नर्व के साथ कौन सी इंपॉर्टेंट वेन होती है? नोडल। जी, सूरल नर्व के साथ वेन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लेसर सेफनस होती है। सेफनस के साथ ग्रेट सेफनस होगी और सूरल के साथ ये भी पूछ लेते हैं कहीं एमसीक्यूज में, इसमें देखेंगे टिबियल का एरिया कौन सा वाला है, हील वाला, S1 S2 वाला। सूरल जो है वो लेटरल साइड पर है। ठीक है, सेफनस जो है वो मीडियल साइड पर है और मीडियल लेटरल प्लांटर नर्व्स भी। ठीक है, अब थॉरिक्स को देख लेते हैं। थॉरिक्स में से जो हार्ट है, आपने किया होगा हार्ट भी, डेफिनेटली किसने कवर कराया होगा आपको हार्ट भी। इसमें हार्ट हो गया है? यस ये मैम। हार्ट किसने कराया था आपको? डॉक्टर फरहाद। अच्छा जी, अब देखिए जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की, उसमें कॉर्नी सर्कुलेशन कहते हैं, मैंने बताया होगा आपको। और जो वीनस ड्रेनेज है वो बेसिकली सारी कॉर्नी साइनस में जाती है। तो थ्रू कॉर्नी साइनस जो है ना, दे आर ओपन अप इनटू द राइट एट्रियम। और कुछ ऐसी वेन्स होती हैं जो डायरेक्टली ओपन करती है राइट एट्रियम द हार्ट में। एंटीरियर कार्डिक। हाँ, एंटीरियर कार्डिक करती है। ठीक है, और थिबेशियन वेन्स भी होती हैं जो डायरेक्टली हर चैम्बर में ओपन करती हैं, मगर ऑलमोस्ट काफ़ी सारी वेन्स हैं जो वो राइट एट्रियम में ओपन करती हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि एंटीरियर कार्डिक सेपरेटली करेगी, सुपीरियर वेना केवा भी सेपरेटली करेगी, इंफीरियर वेना केवा सेपरेटली करेगी, कॉर्नी साइनस ओपन करेगा, और थिबेशियन वेन्स, ये सारी वेन्स होती हैं राइट एट्रियम में ओपन करती हैं। अब एज़ेगस वेन का जो है वो सारी चीज़ें ट्रू हैं एक्सेप्ट वन। कॉमन इंडेक्स से कम्युनिकेट करती है ये? नो मैम। ठीक है, ट्रेकिया बाइफरकेट करेगा एंड राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका एट द लेवल ऑफ प्लेन ऑफ स्टर्नल एंगल। ठीक है, जो हमने एंगल ऑफ लुई कहा था उसमें। वेगस नर्व कंपनी करती है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू डायफ्राम? वेगस नर्व एसोफेगल। एसोफेगस। अच्छा, अब इसके लेवल बताइए मुझे कि एओर्टा का लेवल T12 था। ठीक है, T10 हाँ एसोफेगल का। T10, और इंफीरियर वेना केवा का? T8। ठीक है, during surgical repair of the patent ductus arteriosus, surgeon must be careful not to injure the important nerve होती है Recurrent laryngeal nerve, right? जी, लेफ्ट recurrent laryngeal nerve। So during early stages of the tuberculosis infection, the costal parietal pleura becomes inflamed and results in pain at the involved area. What nerve carries these painful sensations? Costal pleura की, हाँ, और मेडिसनिक pleura की हमने nerve फ्लैग क्या बोली थी? Intercostal nerves जी, और जो diaphragmatic थी उसकी phrenic थी। Thoracic duct usually drains into the Junction of the left internal jugular and subclavian. subclavian veins, left side पे। ठीक है, when foreign objects are aspirated into the trachea, they will usually pass the right primary bronchus because it is large, straighter and shorter than the left.
ठीक है, ये इसका आंसर है कि प्राइमरी राइट प्राइमरी मेन ब्रोंकस जो है लार्जर होता है, स्ट्रेटर होता है और शॉर्टर होता है, तो इसलिए जो है ना ये कॉमन, और हमने एंगल 25 कहा था इसका होता है। रिगार्डिंग डायफ्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? Both diaphragms are usually depressed in emphysema. Posterior attachment is inferior to the interior attachment. ये भी true है. Lateral attachment is inferior to the posterior attachment. और dextrocardia में right diaphragm is inferior to the left. मैम Left diaphragm is usually inferior to the right. कौन सा true नहीं है इसमें? मैम डी जी डी जी इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम आपने बताई थी, पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम की इंटीरियर बाउंड्री of sternum, बॉडी ऑफ स्टर्नम जी। अब लेटरल बाउंड्री ऑफ मेडिस्टाइनम क्या होगी? लेटरल बाउंड्रीज में मेडिस्टाइनल पूरा, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द sternocostal surface of the heart is formed by the Right atrium. right राइट ventricle, वेंट्रिकल right ventricle, ठीक है। Posterior intercostal artery, the fifth intercostal space arises from the कहाँ से आएगी? internal thoracic, Internal thoracic artery. नहीं, इंटरनल थोरेसिक जो है वो तो इंटीरियर होती है, थोरेसिक एओर्टा से आती है ना। आपको पता है ना कि इंटीरियर थोरेसिक आर्टरीज जो है, इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं वो ऊपर इंटरनल थोरेसिक से, नीचे मस्कुलोफेरेंक्स से आएंगी और पीछे थोरेसिक एओर्टा देगी, तो इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं। जो इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से और मस्कुलोफेरेंक आर्टरी से आती हैं। सबसे इंटीरियर स्ट्रक्चर जो होता है सुपीरियर मेडिस्टाइनम में वो spinal nerves of the thoracic and upper lumbar segments, they are unique in possessing right micromeninges, ठीक है। Horizontal fissure of the right lung, it separates the, हमें दो पढ़े थे, weak था, horizontal था। जो horizontal fissure होता है वो inferior or middle, middle, जी। Part of the rib that articulates with the tarsal part of the vertebra is the Inferior articular facet. rib articulate कर रही है ना। Angle. superior articular facet, superior articular, inferior articular जी, ट्यूबरकुलर आर्टिकुलर फेसिट करेगा ना। सुपीरियर इंफीरियर तो ऊपर नीचे की वर्टेब्रा से करेगा और एंगल तो नहीं करेगा ना। अब जो आपने पढ़ा होगा इंटरवर्टिकल सेप्टम था, उसकी ब्लड सप्लाई जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसको हम डिवाइड करते हैं इंटीरियर 2/3 में, पोस्टीरियर 1/3 में। जो इंटीरियर 2/3 है बेसिकली वो जो होती है वो आती है कहाँ से? इंटीरियर इंटरवर्टिकल आर्टरी से, जो ब्रांच है लेफ्ट कॉर्नियल आर्टरी की ब्रांच, इसको इंटीरियर डिसेंडिंग भी कहते हैं, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग LAD जिसे कहते हैं ना। तो इंटीरियर 2/3 होते हैं सेप्टम जो है बेसिकली लेफ्ट कॉर्नर सप्लाई करती है और लेफ्ट कॉर्नर की कौन सी ब्रांच करेगी? इंटीरियर इंटरवर्टिकल आर्टरी। 1/3 ऑफ द इंटरवर्टिकल सेप्टम इज सप्लाइड बाय द राइट कॉर्नियल आर्टरी की ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंटरवर्टिकल जी PTA। जो PTA जो है वो बेसिकली हम कहते हैं अगर राइट कॉर्नियल आर्टरी से राइज करती है
तो इसको हम राइट डोमिनस ऑफ हार्ट कहते हैं। 70 to 80% लोगों में जो है ना ट्यूबरकुलर आर्टरी जो है राइट कॉर्नरी की ब्रांच होती है, तो इसलिए हम कहते हैं ये राइट डोमिनस ऑफ हार्ट है। अगर ये लेफ्ट कॉर्नरी से रेस्ट करेगी तो फिर लेफ्ट डोमिनस ऑफ हार्ट होगी। डायफ्रागमेटिक सरफेस जो था हार्ट का होगा में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस होता है, सेपरेट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर्स। डेफिनेटली दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को। ठीक है। नर्व फाइबर ग्रेटर लेसर और लीस्ट स्पैकनिंग नर्व्स में कौन से होते हैं? ग्रेटर, लेसर और लीस्ट। जो ग्रेटर, लेसर और लीस्ट होती हैं, जो डायफ्राम को पेस करके जाती हैं, एब्डोमेन में जाती हैं, वो बेसिकली जो होगी ना सारी, ये प्री गैंग्लियोनिक सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। गुजरते जरूर है गैंग्लियन से, मगर जो है ना ये यहाँ पे वो साइनाप्स नहीं करते। Fibrous pericardium is continuation of which fascia of the neck? Deep cervical fascia. जी। अच्छा, fascia of the rib commonly कहाँ होता है? Angle. एंगल पे होगा। अच्छा, sternal angle is useful clinical landmark. ये ट्रू उसके बारे में कि लेवल सेपरेट्स द superior mediastinum from the rest of the mediastinum, ये ट्रू है। और it is at the level of the T4, ठीक है। It is palpable in the obese patients. It is not concave anteriorly, it is basically convex anteriorly, और it doesn't help in counting the vertebra because हम करते हैं vertebras count करते हैं clavicle के हिसाब से ना, सॉरी vertebras हम count जो है ना वो करेंगे ये ribs के हिसाब से जी। In a barium mean X-ray, the following is not likely to be found. C. G. Concerning external surface of the heart, which of the following is not true? अब ये देखिए अब ये हम देख लेते हैं कौन कौन से वेल्स कहाँ पे हैं। पल्मोनरी वेल जो होता है लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, ठीक है। एओर्टिक वेल जो है राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में होगा। पल्मोनरी वेल कहाँ पे था? लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में इस साइड पे, और राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे जो होगा एओर्टिक वेल होगा। और माइट्रल वेल की लोकेशन क्या होती है? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और ट्राइकस्पिड वेल की लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो अगर हम स्टर्नम को देखते हैं तो पल्मोनरी वेल जो है वो लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे के साथ देखें, एओर्टिक वेल राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे, माइट्रल वेल उनकी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे है तो मीडियल टू द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, और जो ट्राइकस्पिड है लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। अगर आप इंटरकॉस्टल स्पेस के एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए पल्मोनरी वेल जो है वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे हो गया लेफ्ट साइड पे, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे एओर्टिक वेल्व होगा, माइट्रल वेल लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, और ट्राइकस्पिड वेल्व जो है लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है। अच्छा, अब इसमें से कौन सी वाली रिब होती है? वर्टिब्रल रिब होती है। First. उसको हम वर्टिब्रल रिब कहेंगे ना। 12th फ्लोटिंग रिब हो गई, तो 9th वाली जो होगी फ्लोटिंग रिब्स का क्या होता है फीचर? C. इनमोस्ट इंटरकॉस्टलस मसल जो होता है उसके सबसे इंटरनली जो है वो एंडोथोरेसिक फेशिया होगा, ठीक है। क्लेविकुलर फेशिया तो जो है वो सबक्लेविस को क्लोज करता है, सबक्लेविकुलर मेम्ब्रेन जो है वो कुपुला ऑफ द लंग में होती है, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की। रिब्स व्हिच आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स कौन कौन सी होती हैं? 11 and 12. नहीं, 1 5 to 10 first. जी 5 to 10 वाली जो होती हैं दे आर मोर प्रोन। फिर हमारे पास एक मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है और एक लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है, ठीक है।
मिडिल आर्कवेट लिगामेंट किसकी थिकनिंग है और लैटरल आर्कवेट लिगामेंट किसकी थिकनिंग है, क्योंकि ये डायफ्राम के रीजन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मैम ए एक्सटर्नल ऑब्लिक। नहीं नहीं, मिडिल आर्कवेट लिगामेंट जो है थिकनिंग होती है ट्रांसवर्स सॉस मेजर की, और लैटरल आर्कवेट लिगामेंट जो है थिकनिंग होती है क्वाड्रेटस लंबोरम की। Suture passing through aortic opening of the diaphragm are A A A एंड बी दोनों। A and B. दोनों हैं, ठीक है। एओर्टा भी हो सकती है, सच डक्ट तो वहीं से बनेगी T12 के लेवल पे, जितना कायली प्रेजेंट है वो ऊपर सेंड करेगी। रेज एगस वेन हमने पढ़ी थी कि एओर्टिक ओपनिंग से जाती है, ठीक है। वेगस नर्व जाती है वेगस के साथ, क्योंकि वो स्टमक में इंटीरियरली आ जाएगी। लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट कैसे बनेगा, इज फॉर्म फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा, ठीक है। Suprapleural membrane is attached laterally to the margin of first rib, जी फर्स्ट रिब, ठीक है। अच्छा, parietal pleura जो है वो is sensitive only to the sensation of stretch, is separated from the pleural space by thoracic fascia, is sensitive to the pain and touch, ठीक है। Aortic knuckle seen in chest radiograph is caused by the aortic arch, ठीक है। ये तो उसके हो गए। क्विकली हम थोड़े से अपन के भी कर लेते हैं। और कोई चीज आपके माइंड में हो जो करना चाहते हो प्लीज बता दें। मैम एब्डोमेन की भी अगर टाइम है तो करवा दें एमसीक्यूज। हाँ जी, अब इसमें से जो है ना, ये क्या हुआ है कि medial border of patient scapula projects posteriorly, तो मिडिल बॉर्डर पे स्कैपुला पे कौन सा मसल लगा होता है? स्टेटस इंटीरियर लगा होता है, स्टेटस इंटीरियर लगा होता है, उसको लॉन्ग थ्रेसिक नर्व करती है सप्लाई, ठीक है। तो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व इसकी जो है ना वो इंजर हो गई है, C5 C6 C7। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर के साथ होगा डॉर्सल आर्टरी। रूट ऑफ 5-6 cervical nerves डैमेज हो गई हैं, have been torn away from the spinal cord। ठीक है, इसको अब डुशेन पाल्सी कहते हैं। C5 C6 जाएगी तो स्कैपुलर एक्सिलरी मस्कुलोटेनियस नर्व जो है ना रोटेटर कफ मसल्स को अफेक्ट करेंगे। बाइसेप्स को मस्कुलोटेनियस सप्लाई करती है, ब्रेकियलिस को ब्रेकियलिस को सबको मस्कुलोटेनियस सप्लाई करती है, टेलटाइल को एक्सिलरी करती है, ठीक है। ठीक है, इसमें कौन सा मसल जाएगा? स्केपुली जी
serratus anterior. जी। Neurological testing of patient reveals no cutaneous sensation on the tip of the index finger. Such a finding would indicate injury to some portion of which nerve? Tip of the index finger. Median. Median. Median nerve. ठीक है, median होगी। सर्जिकल नेक और ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया तो क्या कौन सी आर्टरी इंजर होगी? सर्जिकल नेक पे दो आर्टरीज होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज। posterior humeral circumflex. जी, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ही होती हैं, तो यहाँ जी पे मैम। सिर्फ पोस्टीरियर। हाँ जी। वर्कर डूइंग जी। अब ये बताइए कि focal point of pain would most likely be near which palpable bony mark? Lateral epicondyle. ऐसे सारे यहीं से आते हैं, ठीक है। A boy falls on a sharp object and cut his deep radial nerve as it emerged from the superior muscle. The artery joining it at this point was also injured. The injured artery is Radial. posterior interosseous होगी, ठीक है। Deep radial nerve emerges from the superior muscle or it runs next to the posterior interosseous artery, which along with the interior interosseous is a branch of common interosseous artery. Common interosseous artery जो होती है comes from of the ulnar artery. These two branches that supply the deep arm on the interior posterior side. Following outstretched hand पे most commonly dislocated carpal bone कौन सी होती है? Lunate. Dislocation lunate. Dislocation lunate की होगी, ठीक है। और फ्रैक्चर जो होता है वो कॉमन जो होता है वो Scaphoid का। जी। The extensor suspension of the ring finger receives tendon from all of the following except Lumbrical. Extensor carpi ulnaris. signs and symptoms of carpal tunnel syndrome may vary. Nerve. Median. Among patients, they always median nerve, ठीक है। median nerve की लोकेशन देखिए कि कहाँ पर है median nerve। फ्लेक्सर डिजिटोरम और फ्लेक्सर कार्पाई फ्लेक्सर पॉलिस लॉन्गस के दरमियान में है। डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस नीचे है, सुपरफिशियलिस ऊपर है, और ये बेसिकली फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के और फ्लेक्सस पॉलिस लॉन्गस के दरमियान में होती है। तो रेटिनेकुलम के अंदर जो ये है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, ये अलग स्लीव में होता है रेटिनेकुलम के नीचे है मगर अलग स्लीव में होता है। Fourth dorsal interosseous muscle is innervated by the सारे इंट्रोशिया की नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व होती है बस, चाहे वो पामर हो चाहे वो डोर्सल हो, ठीक है। 63 इयर्स ये तो निकाल लिया था, ठीक है। अब मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई एब्डोमेन के हैं तो।
स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आवाज भी नहीं आ रही है। जी मैं अभी खोलती हूँ, फिर मैं अभी खोलती हूँ ना, फिर इंशाल्लाह दिखाती हूँ। कल आप बोलते थे मैं अलग कर लेती ना उनको, थोड़ा सा भी ढूंढने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि फर्स्ट में हमारी सोलॉजी में कि इलास्टिक फाइबर्स, मैंने तब बताया था इलास्टिक फाइबर्स थ्रू आउट एक्सटेंड करते हैं, उसमें मैम आपका माइक नहीं हुआ है। क्यों, बस अभी थोड़ा सी क्लास आएंगे। अच्छा, इसमें आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। जी। इसमें शीथ ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल में जो है वो क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इसमें क्या क्या आएगा? शीथ ऑफ जो है ना रेक्टस एब्डोमिनस मसल में रेक्टस एब्डोमिनस होगा, इसमें से कोई भी नहीं है ट्रू, ठीक है ना। मसल आएगा, फिर इनकी और फिर लीनिया सबलिनारिस और जो लीनिया एल्बा वगैरह है वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, ट्रांसवर्स फेशिया जो है वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये शीथ और रेक्टस एब्डोमिनस में ये है ना डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट थिंग। स्क्रीन पे क्या चीज आ गई है? अब पोर्टा हेपेटिस लिवर का इट ट्रांसमिट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दी
आप लोग को नजर आ रहा है इसमें से? ये स्क्रीन के सामने कुछ आ गया है। नो मैम जी बीच में यानी जो बॉक्स आ रहा है ना हाँ, ये हट नहीं रहा मुझसे, पता नहीं क्या चीजें हैं। ये पता नहीं कैसे रिमूव होगा। मैम ठीक है, इसी तरह करा दें। अच्छा, अभी इसी तरह रखते हैं, बॉक्स आएगा, नजर आ रहा है आपको? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब नजर आ रहा है? यस मैम, अब ठीक है। यस हाँ, मैम। अब लगे, बस अब इसको ऐसे कर लेते हैं, बस ऐसे देख लेते हैं। पोर्टा हेपेटिस में लिवर में ट्रांस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए हेपेटिक आर्टरीज जाएंगी, वेन से बनेगी, वो सेंट्रल वेन में जाके बना देंगी। हेपेटिक वेन से जाएंगी इंफीरियर वेना केवा में, तो पोर्टा हेपेटिस में वो नहीं होंगी, ठीक है। Left renal vein जो है is crossed anteriorly by the superior mesenteric vein. It lies behind the left renal artery. It joins the portal vein behind the pancreas. Receive the inferior mesenteric vein. None of the above. It is crossed anteriorly by the superior mesenteric vein. Left renal vein जो है ना, ठीक है। अच्छा, the portion of the broad ligament of the uterus that attaches to the uterine tube is known as the broad ligament of the uterus, जो अटैच करता है यूट्राइन ट्यूब। जी लिगामेंट नहीं, मीजोसेल्फिक्स। मीजोसेल्फेनिक। जी जी, ठीक है। ये जो सॉल्विंग क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम्स, पेल्विक ब्रिम से बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। पास डेफ्रन्स है, फिर यूट्राइन आर्टरी है, यूरेटर्स हैं, ठीक है। इंटरनल इलिक आर्टरी भी जाती है पेल्विक ब्रिम पे। मिडिल सेक्रल आर्टरी जो आर्टरी नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, द इस्केलेटल फॉसा इज बाउंडेड डायरेक्टली बाय द क्या लाइनिंग्स कहेंगी, इस्केलेटल फॉसा की जो बाउंड्रीज में डायरेक्टली जो होंगी ना, वो जो है लेवेटर एना एंड द ऑपरेटर इंटरनल फेशिया आ जाएगा, ठीक है सी। जी। इन द मेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ईच ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो कैन बी पैल्पेटेड फेल्ट, जब इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, लेटरल एग्जामिनेशन, एक्सेप्ट फॉर दी प्रोस्टेट। ये प्रोसेस तो करना ही है ना, प्रोसेस तो होगा ना उसको, जब वो एग्जामिनेशन करेगा मेल का
करेगा, सारी चीजें फेल पड़ जाएंगी, सेक्रम पोस्टीरियरली फेल पड़ जाएगी, प्रोस्टेट भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, स्किल C ductus deferens. हाँ स्किल ट्यूबोस्ट Ischial tuberous. ये ठीक है। अच्छा, इंटरनल lymph nodes they receive lymph from the Body of the uterus. हाँ मगर Cervix इसमें of सारे the ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे एब्डोमेन के थोड़े से थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, क्योंकि आपने बताया था इसलिए मैंने ना वो निकाले नहीं हुए थे, ये तो हमने कर लिए थे। मैम हमने 17 से स्टार्ट किया था, 15 16 नहीं किया हुआ। ये तो एंकल जॉइंट है, जो हमारी इन्वर्जन इवर्जन होती है वो सब टेलर जॉइंट पे होती है, और जो प्लांटर फ्लेक्शन डॉर्सिफ्लेक्शन होती है वो जॉइंट पे होती है। ये तो पता है ना, हमें टेलर्स और जो टिबिया है वो एंकल जॉइंट को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इसमें नर्व टू वास्टस मीडियलिस होगी। हमने कहा था दो ही नर्व्स थी ना इसमें, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट नर्व जो होती है सब सार्टोरियल कैनाल में, इसको सब सार्टोरियल कैनाल भी कहते हैं, रेक्टल कैनाल भी कहते हैं। ये मसल में होती है इसकी ओपनिंग, जिसके थ्रू फेमरल आर्टरी जो है वो वर्टिकल आर्टरी बन जाती है, और यहीं पे फेमरल आर्टरी जो है ना परफोरेटिंग ब्रांचेस भी देती है पीछे, जो इसकी टर्मिनेटिंग ब्रांचेस होती हैं। रेक्टस शीथ जो है उसके अंदर रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, तो इसमें एक्सटर्नल अपनोसिस नहीं होता। लीनिया एल्बो को सेंट्रल में है। लेटरल मार्जिन एब्डोमिनस मसल जो कि बॉडी बिल्डर्स में बड़ा वेल डेवलप होता है, इसको हम लीनिया सेमिनरेस कहते हैं। ट्रांसवर्स फेशिया इज डिफरेंट थिंग जो कि बिल्कुल इंटरनल लाइनिंग में आती है, ठीक है। इसमें नन ऑफ द होगा, बाकी बस यही है चीजें। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ये सारे अपर लिम्ब की हमें करनी है। मीडियल वॉल में जो है ना एग्जाम में जो है बेसिकली वो हम कहते हैं कि जो एक लेटरल वॉल मीडियल वॉल है, इसमें जो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व पड़ी होती है जो कि नर्व स्टेटस इंटीरियर होती है। मीडियल वॉल कैसे बनती है, इसमें अपर 4 रिब्स आती हैं, वो और लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो है ना वो बहुत वल्नरेबल होती है मीडियल वॉल ऑफ द एक्सिला में। और लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला जो है वो बेसिकली अपना पार्ट ऑफ द ह्यूमरस बनाती है। उसमें जो है ना वो पैसेपिटल रूफ होता है और पैसेप मसल होता है। फिर हैंड की नर्व सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड की नर्व सप्लाई जो है वो आपको पता है कि ये जो है ये रेडियल साइड पे, और इसको हम 3.5 फिंगर और 1.5 फिंगर कह रहे होते हैं। तो अल्नर और मीडियन नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। और 2 लम्ब्राइकल्स जो फर्स्ट 2 लम्ब्राइकल्स हैं उनको मीडियन नर्व करती है, और थर्ड फोर्थ को जो है वो अल्नर नर्व करती है। और कुटेनियस सप्लाई भी इसी तरह 3.5 ये और 1.5 अल्नर। 1.5 अल्नर इस तरफ भी होती है और पीछे भी होती है, ठीक है। मगर पीछे जो है ना वो रेडियल आ जाती है मीडियन की जगह पे, मगर जो ये आपके नेल बेड्स हैं इनको मीडियन नर्व करती है। पीछे पूरे कंपार्टमेंट को रेडियल नर्व करेगी, ठीक है, कुटेनियस भी और मसल्स को भी। आगे जो है ना वो मीडियन नर्व करती है, अल्नर नर्व करती है। मीडियन नर्व मोस्टली सारे मसल्स को मीडियन नर्व करती है एक्सेप्ट फ्लेक्स प्रोफंडस के जो मीडियल हाफ है और फ्लेक्स कार्पाई अल्नारिस है, इन सबको जो है ना वो अल्नर नर्व करती है। कार्पल टनल में जो इंपॉर्टेंट होती है रेटिनेक्टम नीचे वो मीडियन नर्व होती है, ठीक है। और मीडियन नर्व की इंजरी से जो है ना वो इट लीड्स टू फ्लैटेंड जो होता है हैंड, जिसको हम कहते हैं कि एप लाइक हैंड हो जाता है मीडियन नर्व इंजरी जो होती है। और उसके अलावा अल्नर नर्व और रिस्ट ड्रॉप जो होगा डेट इज बिकॉज ऑफ द रेडियल नर्व, ठीक है। और जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है उसकी नर्व जो होती है वो मसल कुटेनियस नर्व है, वहां तक मसल को सप्लाई करेगी, जैसे फोर आर्म में आएगी कुटेनियस हो जाएगी, इसीलिए इसको हम मस्कुलो कुटेनियस कहते हैं।
और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को भी और फोर आर्म को भी सारी रेडियल नर्व करती है। तो रेडियल नर्व का इंपॉर्टेंट पाथवे है सारा का सारा कि वो पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ट्राइसेप्स, यहाँ पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, इधर से जो है ना ये क्यूटेनियस सप्लाई हैंड की 3.5 फिंगर्स की, ये सारी रेडियल नर्व करती है। और रेडियल नर्व जो है वो जो है ना ये पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है। और एक्सिलरी नर्व जो होती है वो क्योंकि यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने का डर होता है, तो ये फिर उस इंजेक्शन के लगाने से डेल्टोइड जो है ना वो इंजर हो जाता है, तो एबडक्शन जो है ना वो नहीं हो सकती। इनिशिएट हो जाती है, सुप्रास्पाइनल करता है तो इनिशिएट तो हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी, मगर फिर ये यहाँ 90 डिग्री से यहाँ तक जो है ना डेल्टोइड लेके आता है वो पॉसिबल नहीं होती। और ओवरहेड एबडक्शन जो होती है वो स्टेटस इंजीरियर करता है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व की वजह से। अगर वो डैमेज हो गई है तो कंघी करने में या हम चौक से लिख रहे होते हैं या बाल बना रहे होते हैं तो दैट इज द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। फिर रोटेटर कफ मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चार जो है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग वेक्टर फॉर द शोल्डर जॉइंट। तो और उसके अलावा एक्सिलरी नर्व जो है टिबिस माइनर को और डेल्टोइड दोनों करती है, तो मेनली एबडक्शन इफेक्ट हो जाता है और जो कंटूर है यहाँ का वो खत्म हो जाता है, वो जो डेल्टोइड की वजह से कंटूर बनता है। डेल्टोइड जो है उसका फंक्शन क्या है, एबडक्शन भी करेगा, फ्लेक्शन भी करेगा, एक्सटेंशन भी करेगा, बिकॉज पूरा वो कफ शेप में यहाँ अटैच्ड होता है, ठीक है। और जो मेन सपोर्ट है ना वो यहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट की जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसकी सपोर्ट जो है रोटेटर कफ मसल्स है, सब जगह सपोर्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका एरिया होता है वीक, दैट इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, बिकॉज सारे ऊपर जो कफ सब बन रहा होता है रोटेटर कफ सारा वो इंटीरियरली सुपीरियरली पोस्टीरियरली सपोर्ट करता है। इंफीरियरली जो होता है ना मसल ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर नीचे होते हैं, दैट इज द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल। इसके इंफीरियरली वो जो है ना वो लैक्स होता है, वहाँ पे डिसलोकेशन कॉमन होती है। और इसी तरह से ब्रेस्ट सी ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 60-80% जो है ना वो लिम्फ नोड्स में जाती है, बाकी इंटरमेम्ब्रेनी में और एब्डोमेन में भी जाती है, और इंटरमेम्ब्रेनी से दूसरी मेम्ब्रेनी ग्लैंड को भी इन्वॉल्व हो जाती है। और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो है ना वो अपर लैटरल क्वाड्रेंट में जो है ना वो ज्यादा सी ज्यादा कॉमन होते हैं, दे ड्रेन इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और अपर लिम्ब में तो बस ये क्लैविकुलर फेशिया जो है वो बेसिकली वो इनक्लोज करता है सबक्लेवियस मसल को और जो है ना पेटलोस माइनर को, और वो जो है ना वो जगह जिला के बेस पे अटैच्ड होता है। तो वो जो 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 हमारी कंटूरिंग कन्वेक्सिटी होती है एक्सिला की वो क्लैविकुलर फेशिया जो है ना वो मेंटेन करता है। और जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की ये फर्क होती है कि लोअर लिम्ब में जो है ना वो सुपरफिशियल से डीप में जाती है, ठीक है, और जो उसको ज्वाइन कर रही है जो परफोरेटर्स हैं उनके अंदर वैल्व्स होते हैं जो कि डायरेक्शन होता है फ्रॉम द सुपरफिशियल टू द डीप, ग्रेट सफनेस से लेस सफनेस से डीप वेन्स में जाएगा। वेन्स ट्रेवल करती हैं आर्टरीज के साथ, तो पावरफुल मसल्स होते हैं जिनको हम पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, जिसमें से हमारे पास नीचे लेग में जितने काफ मसल्स हैं तो वो पंप करेंगे, ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर आएगा, ठीक है। अगर परफोरेटर्स खराब हो जाते हैं दैट इज द वेरिकोज वेन्स। तो और अपर लिम्ब में क्या होता है कि वो डीप से सुपरफिशियल में आ रहा होता है, तो जो अपर लिम्ब में वेन्स इंपॉर्टेंट है, लैटरल साइड पे भी होकर दी स्फेलिक वेन और मीडियल साइड पे भी होकर दी बेसिलिक वेन, ठीक है। और बाकी तो हमने उसमें पढ़ी थी वेन्स के जो आर्टरीज को कम्युनिकेट साथ कंपनी करती हैं, इनको हम वीना कॉमिटेंट्स कहते हैं। जिस तरह से वो पता कि वो टेम्परेचर मेंटेन, ब्रेकियल आर्टरी के आगे पीछे भी एक जाल बना होता है वीना कॉमिटेंट्स का, तो वो असल में वो एक सॉर्ट ऑफ उनकी ब्रेकियल आर्टरी बहुत स्पेशल होती है, तो बहुत ठंड में तो वो टेम्परेचर मेंटेन रखती है आर्टरी के अंदर, ठीक है। और ब्रेकियल आर्टरी इज मस्कुलर आर्टरी, रेडियल आर्टरी और मीडियन आर्टरी भी मस्कुलर आर्टरीज हैं। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो यहाँ पे ट्रिकी से क्वेश्चंस होते हैं कि जो ये थिनार एमिनेंस है वो सारी की सारी को मीडियन नर्व करती है, और वो ये वाली एमिनेंस है मीडियल साइड पे, इसको जो है ना वो जो है वो अनर नर्व करती है। मगर जो यहाँ पे वो डिक्टर पॉलिसिस होता है उसको अनर नर्व ही करती है, यानी कि जो थंब को एडक्ट करके लेके आता है डिक्टर पॉलिसिस, वो भी शॉर्ट मसल है मगर उसको मीडियन नर्व नहीं करती। मीडियन नर्व ऑपोनेंट्स को करती है, फ्लेक्सर को करती है और एबडक्टर पॉलिसिस को करती है, वो एडक्टर पॉलिसिस को नहीं करती, उसको अनर नर्व करती है। और सारे इंट्रोशिया को चाहे पामर हो या डॉर्सल हो सारों को अनर नर्व करती है, ठीक है ना। ऐसा है कि भी डॉर्सल इंट्रोशिया पामर इंट्रोशिया सारे के सारे, उसमें लम्ब्रैकल्स में डिफरेंस होगा। फर्स्ट 2 लम्ब्रैकल्स को मीडियन करेगी और जो मीडियन मोस्ट 2 होंगे इनको जो है ना वो अनर नर्व करेगी। और जो यहाँ पे
जो ये वाला पढ़ा था स्केफॉइड फोसा जो है, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर्स हैं स्केफॉइड बोन होते हैं, और उसमें ये वेस्कुलर नेक्रोसिस बहुत कॉमन होता है बिकॉज का डिस्टल एंड जो है ना उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो वो उसकी जो है ना वो हीलिंग नहीं होती, ठीक है। और जो हमने कपल में कहा कि जब आउटसाइड हैंड पे गिरेंगे तो ल्यूनेट बोन का जो है ना वो ज्यादा डिस्लोकेशन का कॉमन होता है, ठीक है। और जो स्केफॉइड के ऊपर मिडिल आर्टरी पड़ी होती है तो उसकी इंजरी भी कॉमन होती है। बाकी जो है वो जो है फ्रैक्चर नेकल की कंटेंट्स पूछ जाते हैं, मीडियन नर्व की सप्लाई पूछ जाती है, और मीडियन नर्व की इंजरी की वजह से कहाँ पे इंजरी होगी तो क्या इफेक्ट होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये कि बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ कोर्स का, और थैंक यू सो मच, थैंक यू CPSP की इतनी चांस मिला आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, और अपनी बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, सब लोग कामयाब हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाए इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। Thank you so much, ma'am. Jazakallah for your cooperation. नहीं, ऑलवेज वेलकम। और ये सबसे Allah bless you. हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको ना अपना भी देखना है कि खुद करना है। हमें तो आपको सिर्फ एक आउटलाइन जल्दी जल्दी ब्रीफ देते हैं ना, तो डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, एक तो गो थ्रू करना कोर्स को, तो ये चीजें जो होती हैं ये थोड़ी सी आउटलाइन में रिफ्रेशिंग से होती है कि हाँ इस एंगल से भी कोई एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जितने लोगों को पार्टिसिपेट किया है और जितने लोगों ने रजिस्टर किया था, इंशाल्लाह सबका हो जाए। ऑल द बेस्ट आपका भी। On behalf of the CPSP, I'm very grateful for your cooperation and interest, and the participants are really very happy with your always welcome. Always welcome. जी, all the best for them and you also. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. See you in the next session. Inshallah. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Allah bless you. Allah Hafiz. All the best. Listen, everybody, inshallah, as per your request, we have arranged Dr. Afia के साथ 11 to 11:30 spinal cord पे जो आप लोगों को concern है, तो she is ready and she will deliver it at 11 a.m. tomorrow, Friday, 11 to 11:30. That is a break time. ठीक है?